सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो आज हम यहाँ पर जेई एडवांस का एक यूनिक क्वेश्चन लेने वाले हैं। इस क्वेश्चन में एएम और जीएम का किस वे में यूज होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एएम जीएम की प्रॉपर्टी हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो एएम जीएम की प्रॉपर्टी हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। मतलब बोल सकते हैं कि 90 या फिर 95% हम एएम जीएम का यूज करते हैं। एएम जीएम का यूज करने से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन इज tan थीटा इक्वल टू 3 tan phi, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस फाइव। आपको एक रिलेशन दे रखा है और इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। देखो, इस पूरे क्वेश्चन में हमें tan थीटा माइनस फाइव को ओपन करना आता है। सो पहला स्टेप हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग हम बाद में अप्लाई कर देंगे। अभी हम सिंपल tan थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो tan थीटा माइनस tan फाइव अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाइव होगा, ठीक है। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में आपको tan थीटा के प्लेस पर 3 tan फाइव पुट करना है। पुट tan थीटा इक्वल टू 3 tan फाइव इन above equation. So we will get 3 tan phi minus tan phi upon 1 plus 3 tan phi into tan phi. Now simplify 2 tan phi upon 1 plus 3 tan square phi tan ऑफ थीटा माइनस फाइव। अब देखिए, अब जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो हमें एएम जीएम अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन एएम जीएम के लिए आपको यहाँ पर 10 दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहाँ पर 10 प्लस कोट जैसा फॉर्म बन जाए तो उस केस में एएम जीएम लगाना बहुत ईजी होता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें फिलहाल 10 दिख रहा है, कोट नहीं दिख रहा है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि इस tan फाइव को इसके अपॉन में लेके आ सकते हैं। तो इसके अपॉन में जैसे लेके आएंगे आपको tan भी दिख जाएगा और कोट भी दिख जाएगा। 2 अपॉन ये 1 के अपॉन में आएगा तो कोट 5 प्लस ये tan फाइव 3 tan स्क्वायर 5 के अपॉन में आएगा तो कितना बनेगा 3 tan 5, ठीक है। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का मतलब है इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें इस नीचे वाले पार्ट का मिनिमम वैल्यू मिल जाए तो हमें इस पूरे पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर दे रखा है उस डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं केवल ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पर y1 मान लेता हूं। y1 इक्वल टू 3 tan फाइव प्लस कॉट 5, ठीक है। तो यहां पर tan भी आ गया, कोट भी आ गया। तो ये अपने पास tan प्लस कोट वाला फॉर्म है। तो इसमें अपन एएमजी में अप्लाई कर लेते हैं। सो अप्लाई एम एंड जीएम प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। तो पहले लिखेंगे हम एम मतलब अर्थमेटिक मीन 3 tan फाइव प्लस कोट 5 अपॉन 2। जितने टर्म्स होंगे उतने हमें यहां पर नंबर लिखना पड़ेगा आपको में। ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कोट 5 1 अपॉन 2। सो 3 tan फाइव प्लस कोट 5
इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा अपने पास 3, 10 से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 इंटू √3। तो यहाँ से हमें 3 tan 5 प्लस कॉट 5 की जो मिनिमम वैल्यू मिली है भाई, 3 tan 5 प्लस कॉट 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3। मतलब इस पूरे की वैल्यू कम से कम 2√3 या उससे ज्यादा। सो 3 tan 5 प्लस कॉट 5, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी बच्चा वो आएगा 2√3। तो अब देखिए हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये पूरा क्या मिल जाएगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो tan थीटा माइनस 5 इक्वल टू 2/2√3। जैसे ये वैल्यू पुट किया, आपको यहां पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। किसका, tan थीटा माइनस 5 का। सो tan थीटा माइनस 5 इक्वल टू 1/√3। बट हमें मैक्सिमम वैल्यू किसका फाइंड करना था, tan स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दें। सो tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 इक्वल टू 1/3। तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 की जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है भी आपको, वो मिला है आपको मैक्स वैल्यू 1/3। सो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मान लो आपने इसको ओपन कर लिया, ठीक है, और आपने अभी ये वैल्यू पुट नहीं किया और आपने साइन कोस में कन्वर्ट करके आप आगे बढ़े, तो अगर आपने इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया तो 100% आप किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। इसीलिए जब भी आपसे वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा, आप कोशिश करो कि मैं ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट कर दूं जहां पर AMGM इजीली अप्लाई हो जाए। तो AMGM के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है तो वहां पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऐसे बनाने हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। जैसे साइन के साथ क्या हो, कोसेक, कोस के साथ क्या हो, सेक, tan के साथ क्या हो, कोट। तो इन जैसे एक्सप्रेशन में AMGM लगाना थोड़ा इजी होता है और वहां से आंसर जल्दी होता है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।